Hey everyone, welcome back to another video of the Flutter Development course brought to you by Newton School। मेरा नाम है हर्ष और मैं अभी काम कर रहा हूँ एज ए फ्लटर डेवलपर एट एलीहूप और उसके पहले मैंने काम किया एज एन इंटर्न एट मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। आई एम ऑल्सो एन एजुकेटर एंड इंस्ट्रक्टर और यूडमी एंड एडियोनिक्स, जहाँ पर मेरे फ्लटर डेवलपमेंट कोर्सेज को मोर देन 40,000 प्लस पीपल ने एनरोल कर रखा है। तो आप भी उन लोगों में से एक बन सकते हैं और उन कोर्सेज को चेकआउट कर सकते हैं। टॉकिंग अबाउट न्यूटन स्कूल क्या है। न्यूटन स्कूल एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आप अपने स्किल्स को लर्न और ग्रो कर सकते हैं। उनके पास अलग अलग कोर्सेज हैं स्पेसिफिकली डिज़ाइंड हैं जो कि फ्रेशर्स के लिए, वर्किंग प्रोफेशनल्स और वुमेन विद नो प्रायर एक्सपीरियंस इन टेक के लिए। उसके अलावा उनका एक नेटवर्क है विद 300 प्लस ग्रेट कंपनीज और वो इंश्योर करते हैं कि जैसे ही आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट होगी यू विल बी प्लेस विद वन ऑफ द बेस्ट कंपनीज इन द कंट्री। उनके पास एक पे आफ्टर प्लेसमेंट प्रोग्राम भी है जिसके थ्रू आपको 1 रुपया भी नहीं देना पड़ेगा अनटिल एंड अनलेस यू आर प्लेस विद द मिनिमम सीटीसी ऑफ 5 लाख रुपीज़ पर एनम। तो ये भी एक बहुत अच्छी बात है जो वो प्रोवाइड करा रहे हैं आपको। उसके अलावा दे ऑल्सो हैव अनदर अमेजिंग इनिशिएटिव नोन एज लॉन्च पैड, जहाँ पर आपको कुछ कोर्सेज फ्री में प्रोवाइड किए जाते हैं और आप उन कोर्सेज के थ्रू लर्न कर सकते हैं, सीख सकते हैं अलग अलग चीज़ें और आपको एक सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लीशन भी मिलेगा जो कि आपको हेल्प करेगा शोकेस करने के लिए कि आपने उस कोर्स को कंप्लीट किया है सोशल प्लेटफॉर्म्स पे। तो वो भी एक बहुत अच्छी चीज़ है। तो आई विल श्योरली सजेस्ट यू टू चेक आउट न्यूटन स्कूल एंड लॉन्च पैड थ्रू द लिंक गिवन इन द डिस्क्रिप्शन। टॉकिंग अबाउट व्हाट वुड बी कवर्ड इन दिस वीडियो, तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं और हम स्टार्ट करने वाले हैं कैराउजल यूआई पे काम करना, जो बेसिकली एक टाइप ऑफ यूआई है जो आपने देखी होगी। जैसे ही आप किसी ऐप को फर्स्ट टाइम ओपन करते हैं तो देयर आर फ्यू स्क्रीन्स विच आर डिस्प्लेड विच यू हैव टू स्लाइड लेफ्ट और स्वाइप लेफ्ट to start the app or to get into the app, like they give you a gist of what the app is about and उस ऐप में क्या क्या चीज़ें अवेलेबल हैं और आप क्या क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो वो सब आपको वो वहाँ पर बताया जाता है उस कैराउजल स्क्रीन के थ्रू। तो हम उसी एक तरह की यूआई पे काम करने वाले हैं और हम देखेंगे कि कैसे उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं ईजी और इफेक्टिव वे में। तो ये सब है जो हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट मी जस्ट स्विच माई स्क्रीन और उस पर काम करना चालू करते हैं। तो यहाँ पर यू कैन सी दैट आई हैव स्विच माई स्क्रीन एंड आई हैव ओपन द एडिटर ओवर हेयर। अब इसमें जो पहली चीज़ मैं यहाँ पर करने जा रहा हूँ वो होगी कि मैं जितने भी कमेंट्स हैं और जितना भी डेड कोड है जो हमें इस पर्टिकुलर यूआई में यूज़ नहीं आने वाला है, मैं उस पूरे डेड कोड को रिमूव कर दूँगा। एंड आफ्टर दैट आई विल बी क्रिएटिंग अनदर फाइल विद द नेम ऑफ ऑन बोर्डिंग स्क्रीन डॉट डार्ट फाइल। तो ये वो फाइल होगी जहाँ पर हमारा सारा डेटा ऑन बोर्डिंग स्क्रीन से रिलेटेड वील बी एडिंग ऑल द कोड ओवर देयर। और इस फाइल के अंदर जो पहली चीज़ मैं करूँगा वो होगी कि मटीरियल डॉट डार्ट को इंपोर्ट कर लेना। तो आई हैव इम्पोर्टेड मटीरियल डॉट डार्ट ओवर हेयर। उसके बाद मैं यहाँ पर एक स्टेटफुल विजिट क्रिएट करूँगा जिसका नाम होगा ऑन बोर्डिंग स्क्रीन। एंड ये जो स्टेटफुल विजिट होगा इसको हम जाकर मेन डॉट डार्ट फाइल के अंदर जो माई ऐप के अंदर होम प्रेजेंट होता है मेजरली इनसाइड द मटीरियल ऐप, इनसाइड दैट होम आई विल बी रिप्लेसिंग द माई होम पेज विद दैट ऑनबोर्डिंग स्क्रीन स्टेटफुल विजिट जो मैंने अभी जस्ट नाउ क्रिएट किया है। अब जैसे ही हम ये यहाँ पर ऑनबोर्डिंग स्क्रीन का जो विजिट अपन स्टेटफुल विजिट हमने क्रिएट करा है हम यहाँ पर ऐड करेंगे, वो ऑटोमेटिकली इंपोर्ट हो जाएगा। नाउ एक बार जैसे ही हमारा वो इंपोर्ट हो चुका है उसके बाद हम यहाँ पर चालू करेंगे ऑनबोर्डिंग स्क्रीन डॉट डार्ट फाइल में काम करना। तो पहली चीज़ जो मैं यहाँ पर करने वाला हूँ वो होगी कि जो हमारा कंटेनर यहाँ पर प्रेजेंट है बिल्ड फंक्शन के अंदर, मैं उसको रिप्लेस कर दूंगा स्केफोल्ड से। और जो स्केफोल्ड के अंदर का जो विजिट होता है, जो बॉडी पार्ट हमें ऐड करना रहता है, उसके लिए मैं ऐड कर दूंगा एक स्टैक विजिट। सो स्टैक की हेल्प से हम एक विजिट को दूसरे विजिट के ऊपर ओवरले कर सकते हैं और डिस्प्ले कर सकते हैं, जो कि यूज़फुल होता है जब हमें एक सेट ऑफ विजिट्स को एक के ऊपर एक डिस्प्ले करना होता है। तो सो मेजरली फॉर दैट पर्पस हम स्टैक का यूज़ करते हैं। जो पहला चाइल्ड होगा स्टैक के अंदर जो मैं ऐड करने वाला हूँ वो होगा एक कंटेनर। उस कंटेनर के अंदर जो उसकी हाइट होगी वो मैं सेट कर दूंगा मीडिया क्वेरी डॉट ऑफ कंटेक्स्ट डॉट साइज डॉट हाइट, जिससे कि वो कंटेनर जितनी भी हाइट अवेलेबल है उस पर्टिकुलर स्क्रीन में उसको ऑक्यूपाई कर लेगा। उसके बाद उस कंटेनर को ब्यूटीफुल बनाने के लिए मैं उसमें कुछ डेकोरेशंस भी ऐड कर लूँगा। तो डेकोरेशंस को ऐड करने के लिए हमें बॉक्स डेकोरेशन स्पेसिफाई करना पड़ता है। उस बॉक्स डेकोरेशन के अंदर मैं कलर्स पास करूँगा। तो जो कलर मैं यहाँ पर पास करने वाला हूँ उसके लिए मैं एक वेरिएबल क्रिएट कर दूँगा विद द नेम ऑफ कलर और उसका डेटा टाइप भी कलर ही होगा। और वैल्यू के लिए मैं उसको असाइन कर दूंगा कलर्स डॉट फ्रॉम RGBO, ताकि वो रेड, ग्रीन, ब्लू और ओपेसिटी की वैल्यूज़ ले सके और उसके अकॉर्डिंग हम एक स्पेसिफिक कलर वहाँ पर डिस्प्ले करा सकें। तो मैंने वो चीज़ भी यहाँ पर ऐड कर दी है।
उसके बाद मैं एक और वेरिएबल क्रिएट करूँगा जिसका नाम होगा अंडरस्कोर करंट। इसका डेटा टाइप होगा इंटीजर की तरह। और ये बेसिकली ये जो विजिट हमने क्रिएट किया है इसका यूज़ हम तब करेंगे जब हम स्क्रीन्स के बीच में स्विच करेंगे। तो अगली स्क्रीन में जाने के लिए या फिर जो भी करंट स्क्रीन डिस्प्ले हो रही है यूज़र को, उस स्क्रीन का नंबर यूज़ करने के लिए हम इस अंडरस्कोर करंट वेरिएबल का यूज़ करेंगे। सो जैसे ही हमारा अंडरस्कोर करंट वेरिएबल ऐड हो जाता है, हम जाएंगे वापस उस स्टैक के अंदर जिस स्टैक के अंदर हमने कंटेनर ऐड किया था, और उस स्टैक के अंदर हम ऐड करेंगे अनदर विजिट विद द नेम ऑफ सेफ एरिया। तो जो सेफ एरिया का यूज़ होता है हम तब करते हैं जब हमें एक विजिट को पूरी स्क्रीन में डिस्प्ले कराना है अपार्ट फ्रॉम द ऐप बार ओनली। तो हम उस विजिट को पूरे स्क्रीन में डिस्प्ले कराना चाहते हैं बस सिर्फ ऐप बार को छोड़कर, तो वहाँ पर हम सेफ एरिया का प्रयोग करते हैं। और उस सेफ एरिया में जो हम चाइल्ड पास करेंगे वो होगा एक पैडिंग विजिट, और वो पैडिंग एक प्रॉपर्टी लेता है पैडिंग की तरह, जिसमें हम पैडिंग फ्रॉम लेफ्ट राइट टॉप बॉटम स्पेसिफाई कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर लेफ्ट और राइट से पैडिंग दे दी 15 यूनिट्स की। और जैसे ही मैं यहाँ पर सेव करूँगा यू कैन सी दैट ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ योर स्क्रीन यू आर डिस्प्लेड विद अ पर्पल स्क्रीन। तो हमारे सारे चेंजेस जो भी हमने अभी तक ऐड करे हैं वो यहाँ पर डिस्प्ले हो रहे हैं। अब इस पैडिंग के अंदर हमको एक चाइल्ड भी पास करना रहता है, और उस चाइल्ड के लिए आई विल बी एडिंग अ साइज्ड बॉक्स ओवर हेयर। उस साइज्ड बॉक्स में स्पेसिफाइंग द विड्थ सो दैट द साइज्ड बॉक्स could occupy the entire width, for which I'll be specifying media query dot of context dot size dot width, जो कि उस साइज्ड बॉक्स को एनेबल करेगा पूरी विड्थ को ऑक्यूपाई करने के लिए। उसके बाद साइज्ड बॉक्स एक चाइल्ड भी लेता है, लाइक इट्स नॉट नेसेसरी बट वी विल बी एडिंग अ चाइल्ड एज वेल। सो फॉर द चाइल्ड आई विल बी पासिंग अ रो विजिट। उस रो का यूज़ होगा हम डिफरेंट विजिट्स को यहाँ पर डिस्प्ले करने के लिए, और डिफरेंट आइटम्स जो भी हम उस रो के अंदर एज ए चिल्ड्रन ऐड करना चाहते हैं उन्हें ऐड करने के लिए। उस रो के अंदर जो पहला चिल्ड्रन हम ऐड करेंगे वो होगा एक एरो बैक आइकन ऑफ टाइप iOS, और उसका कलर जो होगा वो स्पेसिफाई कर देंगे हम वाइट की तरह। नेक्स्ट उसके बाद जो हमें ऐड करना है वो होगा एक टेक्स्ट विजिट जो डिस्प्ले करेगा साइन अप टेक्स्ट, और उसके लिए भी मैं कुछ स्टाइल्स ऐड कर दूंगा। जो भी स्टाइल्स होंगी उसमें पहला होगा कि हम कलर को वाइट सेट करेंगे और फॉन्ट साइज को 16, और कुछ कॉमास भी ऐड कर देंगे ताकि फॉर्मेटिंग अच्छे से हो सके। उसके बाद यहाँ पर जो मैंने ऐड करा है रो को, तो उसमें दोनों विजिट्स वेरी क्लोज अपीयर हो चुके हैं, और तो उसको फिक्स करने के लिए मेरे को उनके बीच में कुछ स्पेस डालना पड़ेगा। अब यहाँ तो मैं स्पेस किसी विजिट की वजह से डाल सकता हूँ, यहाँ मैं रो की प्रॉपर्टी जो है मेन एक्सिस अलाइनमेंट उसको यूज़ करके स्पेस बिटवीन प्रॉपर्टी को ऐड करके इन दोनों के बीच में स्पेस ऐड कर सकता हूँ। तो सेकंड ऑप्शन के थ्रू जाकर इन दोनों के बीच में स्पेस ऐड कर दूंगा। और उसके बाद जो हमने यहाँ पर टेक्स्ट ऐड करा है साइन अप वाला रो के अंदर, उसके बाद मैं एक और आइकन यहाँ पर ऐड कर दूंगा जो होगा मेन्यू के टाइप का, और उसकी साइज़ होगी 32 और उसका कलर हो जाएगा वाइट। और सेव करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो भी हमारा ऐप बार था जो हम ऐप बार की तरह डिस्प्ले कराना चाहते थे रो की हेल्प से, सो वो यहाँ पर डिस्प्ले होना चालू हो गया है। अब हम वापस सेफ एरिया के बाहर आएंगे इनसाइड द चिल्ड्रंस ऑफ द स्टैक, और वहाँ पर हम अनदर विजिट ऐड करेंगे ऑफ टाइप सेंटर, ताकि हम जो भी चीज़ है वो सेंटर में डिस्प्ले करा सकें स्क्रीन के। और उसके बाद फॉर द चाइल्ड ऑफ द सेंटर एक इमेज ऐड कर दी जाएगी, और इमेज जो होगी यहाँ पर हम असेट इमेज के थ्रू डिस्प्ले करेंगे रैदर देन द नेटवर्क इमेज विच आर अवेलेबल विद द हेल्प ऑफ एन URL। और जो भी हमारा इमेज लोकेशन होगा वो यहाँ पर मैं एक एसेट डायरेक्टरी बनाकर उसमें ऐड कर दूंगा। तो यहाँ पर टेम्परेरीली आई हैव पास्ड अ वेरिएबल जिसका नेम है इमेज LOC, और हमें वो सब यहाँ पर क्रिएट करना पड़ेगा। तो उसके लिए मैं यहाँ पर एक स्ट्रिंग इमेज LOC वेरिएबल भी क्रिएट कर दूंगा जो इक्वल होगा asset/1.png के इक्वल, जो कि हमें यहाँ पर ऐड करना है। सो असेट डायरेक्टरी को एनेबल करने के लिए हमें करना क्या होता है कि हमें पहले pubspec.yaml फाइल के अंदर जाना होता है, उसके बाद यहाँ पर जो असेट्स है उसको अनकमेंट करना पड़ता है, और जो भी लोकेशन हमने यहाँ पर ऐड करी है उस लोकेशन लाइक जिसके अंदर भी सारी इमेज फाइल्स अवेलेबल है उस डायरेक्टरी को यहाँ पर ऐड करना रहता है। सो मैंने वो सब यहाँ पर कर दिया है। अब मैं जाऊँगा अपने प्रोजेक्ट डायरेक्टरी के अंदर और वहाँ पर एक असेट्स का फोल्डर और डायरेक्टरी क्रिएट कर दूँगा, और इसके अंदर जो भी हमारी इमेजेस हैं जो भी हमें नीड है उन इमेजेस की, तो मैं वो सारी इमेजेस इस असेट्स डायरेक्टरी के अंदर ऐड कर दूँगा। और जैसे ही वो यहाँ पर ऐड हो जाती है मैं जाऊँगा वापस pubspec.yaml फाइल में, और उसके बाद मैं वहाँ पर उसको कर दूँगा सेव, ताकि flutter pubget कमांड बैकग्राउंड में रन हो जाए और हम असेट्स को देन यूज़ कर सकें हमारे प्रोजेक्ट के अंदर।
तो यहाँ पर फ्लटर पबगेट कमांड भी सक्सेसफुली रन हो चुका है। उसके बाद जो यहाँ पर ऑनबोर्डिंग स्क्रीन डॉट डार्ट फाइल हमने यहाँ पर क्रिएट करी थी, उसमें जो हमने सेंटर में इमेज ऐड करी है, उसके बाद लाइक इनसाइड द स्टैक विजिट ओनली मैं ऐड करूँगा अनदर कॉलम जो कि मल्टीपल चिल्ड्रंस ऑक्यूपाई कर सकती है। और फॉर द मेन एक्सेस अलाइनमेंट ऑफ दैट कॉलम मैं स्पेसिफाई करूँगा मेन एक्सेस अलाइनमेंट डॉट एंड, क्योंकि हम चाहते हैं कि जो भी विजिट्स हम कॉलम के अंदर डिस्प्ले कर रहे हैं वो नीचे से ऊपर की तरफ डिस्प्ले हो, तो उसके लिए आई स्पेसिफाइड द सेम थिंग। नाउ फॉर द चिल्ड्रंस ऑफ दिस कॉलम सबसे पहले मैं ऐड कर दूंगा एक कंटेनर जो लेगा एक अलाइनमेंट, और अलाइनमेंट होगी अलाइनमेंट डॉट बॉटम सेंटर, ताकि जो भी हम पर्टिकुलर चिल्ड्रन उसमें ऐड करना चाह रहे हैं वो नीचे से सेंटर की तरफ डिस्प्ले हो उस पर्टिकुलर कंटेनर में। और उसके बाद जो उसका चिल्ड्रन होगा वो होगा एज अ टाइप कैराउजल स्लाइडर, जो कि हमें ऐड करना पड़ेगा एज अ पैकेज इनसाइड द पबस्पेक डॉट यामल फाइल। सो मैं वो भी ऐड कर लूँगा। तो उसको ऐड करने के लिए मैं जाऊँगा पबस्पेक डॉट यामल फाइल में, और अंडर द पैकेजेस आई विल बी पेस्टिंग द पर्टिकुलर पैकेज विच वील बी नीडिंग। तो जिस पैकेज को हम यहाँ पर ऐड कर रहे हैं उसका नाम है कैराउजल अंडरस्कोर स्लाइडर, और मैंने जो वर्जन यहाँ पर इस वीडियो में यूज़ करा है वो है 2.2.1। सो if like you are having some older version of Flutter, then you can go with this version, or you can use the latest version which is available on the website from where we get all the packages. और यहाँ पर जैसे ही मैं pubspec.yaml को सेव करूँगा, you can see that the flutter pubget command is running in the background, and after that once the command is successfully completed, मैं यहाँ पर क्विक फिक्स पे क्लिक करके इस पैकेज को यहाँ पर इम्पोर्ट कर दूँगा। जैसे ही मैं यहाँ पर इसको इंपोर्ट करूँगा ये मुझे एक काइंड ऑफ येलो लाइन डिस्प्ले कर रहा है कैराउजल स्लाइडर के अंदर, विच सिग्निफाइज दैट वी नीड टू ऐड सम थिंग्स इनसाइड दिस। सो उसके लिए हमें सबसे पहले जो ऐड करना पड़ेगा वो होगा कैराउजल कंट्रोलर, और उसके लिए जो भी मैं कंट्रोलर क्रिएट करूँगा विद द नेम ऑफ अंडरस्कोर कंट्रोलर, मैं वो यहाँ पर पास कर रहा हूँ। अब मैंने यहाँ पर कंट्रोलर को पास तो कर दिया है, अब मेरे को ये क्रिएट भी करना पड़ेगा, जो मैं इन द लेटर हाफ ऑफ दिस वीडियो आई विल बी क्रिएटिंग दैट। बट फॉर द आइटम्स एज वेल हमें कुछ आइटम्स भी पास करने पड़ेंगे, तो उसके लिए मैं एक टेक्स्ट स्लाइडर वेरिएबल भी क्रिएट कर दूंगा जो यहाँ पर एज एन आइटम्स एक्ट करेगा। और ऑप्शंस के लिए कैराउजल ऑप्शंस विच इज़ अनदर विजिट विच इज़ प्रोवाइडेड बाय द कैराउजल स्लाइडर पैकेज, वो हम यहाँ पर यूज़ करेंगे, और उसके अंदर हम all the properties which we want we can pass over there, or like all the things which we want to display as a carousel option we can pass, like हम लोग सब ऐड कर सकते हैं वहाँ पर बिफोर एडिंग दैट मैं अंडरस्कोर कंट्रोलर वेरिएबल को यूज़ करूँगा ऊपर और क्रिएट करूँगा ऊपर। सो आई विल बी गोइंग ऑन द टॉप वेयर आई हैव क्रिएटेड सम वेरिएबल्स, और वहाँ पे ही मैं एक कंट्रोलर को क्रिएट कर दूँगा जो होगा फाइनल टाइप का। उसका डेटा टाइप होगा कैराउजल कंट्रोलर, नेम होगा अंडरस्कोर कंट्रोलर, और इट विल बी होल्डिंग द वैल्यू ऑफ कैराउजल कंट्रोलर। Next up I need to create a list of items which will be like which we are using. So I'll be adding a static list because it will be of a type list, और वो change नहीं हो रहा है, that's why I'm adding a static over here. I could have added final as well, but yeah for now I have added static. The name of it is text list, और इसके अंदर मैं एक list of strings पास कर दूंगा जो हम यूज़ कर सकते हैं हमारी UI के अंदर। जो भी हमें स्ट्रिंग्स को डिस्प्ले करना है कैराउजल्स के साथ, तो वहाँ पर हम इसका यूज़ कर सकते हैं। तो जो पहली चीज़ मैंने यहाँ पर ऐड करी है वो है व्हाट इज़ योर नेम। जो नेक्स्ट थिंग है वो है वेयर यू आर बॉर्न, लाइक वेयर वर यू बॉर्न, माई बैड। और उसके बाद जो थर्ड थिंग मैंने ऐड करी है वो है व्हाट स्किल्स डू यू हैव, क्वेश्चन मार्क, और एडिंग अ कॉमा ताकि फॉर्मेटिंग अच्छे से हो सके। नाउ ये जो मैंने लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग्स पास करी है उनको मुझे मैप करना पड़ेगा विजिट से एज वेल। तो यू हैव सीन लाइक वी हैव पास्ड सम आइटम्स ओवर देयर इन द कैराउजल स्लाइडर। सो उसके लिए ही हमें यहाँ पर टेक्स्ट स्लाइडर क्रिएट करना पड़ेगा जो ऊपर वाले सारे स्ट्रिंग्स हैं, जो भी लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग्स हैं उनको मैप कर सके पर्टिकुलर विजिट के साथ। सो उसके लिए मैंने क्रिएट कर दिया एक टेक्स्ट स्लाइडर लिस्ट जिसमें मैंने फाइनल भी ऐड करा बिकॉज दैट वोंट बी चेंजिंग थ्रू आउट द ऐप। जो भी होगी वैल्यू टेक्स्ट स्लाइडर की वो होगी टेक्स्ट लिस्ट डॉट मैप बिकॉज वी आर मैपिंग द लिस्ट ओवर हेयर। और उस मैप के अंदर हम फर्स्ट एक आइटम ऐड करेंगे, और उसके बाद जो भी हमारे आइटम्स हैं उस टेक्स्ट लिस्ट में से वो मैप हो जाएंगे एक टेक्स्टर विजिट के थ्रू। तो ये टेक्स्टर विजिट है जो हमें क्रिएट करना पड़ेगा। तो मोस्ट प्रोबेबली हम टेक्स्टर विजिट पे काम करेंगे अगली वीडियो में। सो मेक श्योर टू चेक आउट दैट वीडियो एज वेल, एंड इनसाइड दैट दिस टेक्स्टर विजिट विल बी यूज्ड टू डिस्प्ले ऑल दोज विजिट्स। एंड वन मोर थिंग, लाइक कि जो भी हमारी टेक्स्ट लिस्ट है वो मैप हो जाएगी, बट वी ऑल्सो वॉन्ट द आउटपुट इन दिस टेक्स्ट स्लाइडर
एज अ लिस्ट एज वेल. सो फॉर दैट मैं यहाँ पर डॉट टू लिस्ट ऐड कर दूंगा एंड में, एंड देन आई विल बी एडिंग सेमीकोलन टू लाइक एंड द पर्टिकुलर स्टेटमेंट ओवर हेयर. सो ये सब था जो हमने फर्स्ट स्क्रीन के अंदर करा. जो हमने यहाँ पर काम करा है वो है कि एडिंग एन रो विच विल बी एक्टिंग एज एन ऐप बार और विच विल बी डिस्प्लेड एज एन ऐप बार. उसके बाद हमने एक लिस्ट क्रिएट कर दी है जिसमें से हम विजिट्स को मैप करेंगे, जिसमें से हम स्ट्रिंग्स को मैप करेंगे विजिट की तरह, और हम उन विजिट्स को यूज़ कर लेंगे डिस्प्ले करने के लिए कैराउजल स्क्रीन्स के अंदर. एंड इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल बी शोइंग यू हाउ यू कैन क्रिएट द टेक्सचर विजिट. सो मेक श्योर टू चेक दैट वीडियो आउट एज वेल. एंड इफ़ यू अप्रिशिएट माई एफर्ट्स देन मेक श्योर टू ड्रॉप अ लाइक. कमेंट करें जो भी आपने यहाँ इस वीडियो में सीखा और आप क्या नया देखना चाहेंगे इस चैनल पर, वो भी प्लीज़ कमेंट करें. एंड उसके बाद शेयर करें इस वीडियो को अपनी कम्युनिटीज़ में ताकि और लोग भी इसको देखकर कुछ नया सीख पाएँ. और सब्सक्राइब करें इस चैनल को ऑल द लेटेस्ट अपडेट्स के लिए. और आई पर्सनली मेक वीडियोज़ विद फ्लटर एंड सम जेनरिक वीडियोज़ विच विल बी हेल्पिंग यू विद योर डेवलपमेंट. सो उनके लिए भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल को. एंड न्यूटन स्कूल एंड लॉन्चपैड को चेक करना ना भूलें क्योंकि वो अमेजिंग काम कर रहे हैं, तो आप उनको भी चेकआउट कर सकते हैं. सो बस इतना ही था इस वाली वीडियो के लिए. आई विल बी सीइंग यू इन द नेक्स्ट वन.